गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर इवल वेरिक बिना किसी एफर्ट के एलेंस के रूम में पहुँच चुका था। दूसरी तरफ एलेंस तो सोया हुआ था। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसकी तरफ किस तरह का खतरा आ रहा है। एलेंस को जिंदा देखकर इवल वेरिक के फेस पर तो हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसे पूरी तरह से चेक करने लग गया। उसे टच करता है, हार्ट बीट चेक करता है और बॉडी टेम्परेचर भी। क्या वाकई ही ये अभी तक जिंदा ही है, जिस वजह से एलेंस की आंख खुल गई। वो अपनी आइज रब करते हुए पूछता है, वेरिक तुम दोबारा से मेरे साथ कौन सी गेम प्ले करने का ट्राई कर रहे हो? एलेंस की वॉइस सुनकर इवल वेरिक थोड़ा चौंक गया और उसे कोई आंसर नहीं कर पाता। इस पर एलेंस उसे दोबारा से बुलाने लग जाता है कि वेरिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देख के इवल वेरिक क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसके सामने आकर बोलता है, तो फाइनली तुम उठ ही गए। उसी तरफ एलेंस उसे इतना नोटिस ही नहीं करता क्योंकि वो अभी तक नींद में ही था और पूछता है, वैसे मेरी आंख कब लग गई थी? ये क्वेश्चन सुनकर तो इवल वेरी के फेस से स्माइल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। शायद उसे अच्छा लगा था ऐसे एलेंस का उससे बात करना। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलेंस उसके सामने बिल्कुल ही अनगार्ड रहकर ऐसे कैजुअली उससे बात भी कर सकता है। फ़ौरन से एलेंस के बिल्कुल क्लोज आकर पास से उसे देखने लगा। देखकर एलेंस बोलता है, मैं तो पहले ही तुम्हारा फूड तुम्हें दे चुका हूँ, तो अब क्या करने का ट्राई कर रहे हो? यानी कि अभी कल रात ही तो वो दोनों एक साथ सोए थे और आज वेरिक दोबारा से ऐसा क्यों कर रहा है? वेरिक अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे टच करने लगा। दूसरी तरफ एलेंस बिल्कुल भी मूड में नहीं था। उसने वेरिक का हाथ चटक दिया, ये बोलते हुए, अपना लक मत आजमाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके सामने इस बार इवल वेरिक था, हमारा वेरिक थोड़ी। उसने फ़ौरन से एलेंस का हाथ पकड़ लिया और उसके बिल्कुल क्लोज आते हुए क्रीपी वे में बोलता है, तो तुमने कल मुझे फूड दे दिया था, लेकिन कैसे? तो क्यों ना आज तुम दोबारा से मुझे वही दो। उसके ऐसे एक्ट करने पर इस बार एलेंस भी थोड़ा चौंक गया। इस पर उसने फ़ौरन से ही अपनी लेना ऑन कर ली, ये बोलते हुए कि वेरी कभी भी मुझे इस तरह की कमांडिंग टोन में ऑर्डर नहीं करता। तो बताओ मुझे आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर इवल वेरी तो हंसने लग गया और बोलता है, आह तुम तो बहुत ही होशियार निकले, इतनी जल्दी पता लगा लिया। असल में मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलने का प्लान कर रहा था। ये देखकर अब एलेंस भी थोड़ा सा घबरा गया। वो अपनी एलियन आई को और भी पावरफुली एक्टिवेट करते हुए गुस्से से बोलता है, मैंने कहा मूव मत करो और मेरे क्वेश्चन के आंसर करो। जिस पर इवल वेरिक बोलता है, बेकार में कोशिशें करना बंद करो, तुम्हारी एलियन आई मुझ पर काम नहीं करती। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल ही पास आ गया और बस एक ही फिंगर उसे टच करते हुए अपनी थोड़ी सी पावर ऑन करता है। बस इतनी सी ही पावर एलेंस के लिए बंद करने के लिए काफ़ी थी। स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है कि अभी भी तुम पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हो। अगर तुम इस सिचुएशन को थोड़ा सा भी समझ पाते तो तुम्हें पता लग जाना था तुम्हारी और मेरी पावर में कितना बड़ा गैप है। बाद ही उसने अपनी पावर ऑन करते हुए एलेंस को पूरी तरह से पकड़ लिया, जिसके ऐसा करने पर एलेंस को पेन होने लगती है। लेकिन उसके लिए बस इतना सा करना काफ़ी नहीं था। उसने तो एलेंस को गले से पकड़ लिया और ज़ोर से गला दबाते हुए बोलता है, तो चलो अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। मेरे लिए तुम्हारी जान लेना किसी कीड़े की जान लेने से भी कहीं ज़्यादा ईजी है। इतनी ज़ोर से उसका गला दबाने की वजह से दर्द के मारे एलेंस की आंखों से तो आंसू ही निकलने लगते हैं। उसे इस तरह पेन में देखकर इवल वेरिक बोलता है, आह जैसा मुझे लगा ही था। मैं ऐसे पेन में तड़पते देखना सच में काफ़ी मज़ेदार है। ये ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहीं सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ होलिसन को देखते हैं, जो कि शहर के बीचों बीच उस सर्कल के पास एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा था। सर्कल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वहाँ से दूर हटने लगा तो पीछे से वेरिक आ जाता है, ये बोलते हुए, आधी रात को तुम यहाँ ऐसे छुपते हुए फॉरबिडन आर्ट का यूज़ कर रहे हो। ये सुनकर पहले तो होलिसन थोड़ा चौंक गया और फिर मुड़ते हुए बोलता है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मेरी इन्वेस्टिगेशन करने से तुम एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन वेरिक तो बिल्कुल ही सीरियस था, जिस पर होलिसन अब उसे बता देता है कि ये एक रिकंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है। इसके यूज़ से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी इमेज हम दोबारा से देख सकते हैं।
इतने में सर्कल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था और उनके सामने वही इमेज आने लगती हैं जिनमें इवल वेरिक सभी को मार रहा था काफ़ी ब्रूटली। यहाँ तक के रॉयल गार्ड्स भी उसके सामने थोड़ी देर भी टिक नहीं पाए। जैसे ही वो वहाँ से निकला तो उसने अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही फैला दी थी। तरफ लाशें ही लाशें और खून ही खून था, जैसा कि वो हमेशा से करता है। ये इमेज देख कर हमारा वेरिक तो गुस्से से चिल्लाने लग गया कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना डार्क मैजिक यूज करके मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन होली सन उसे कुछ नहीं बोलता, वो बस वहीं अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसकी नजरें इमेज से हट ही नहीं रही थी, जिस पर वेरिक पूछता है, हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? इस पर होली सन काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है, ये वही है। यानी कि यहाँ पर उसे भी पता चल चुका है कि ये हमारा वेरिक नहीं बल्कि वही इवल वेरिक है जिसने पास्ट लाइफ में एलेंस को मारा था। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हर वर्ड में वेरिक एलेंस को मार डालता है। इस वर्ड में भी वेरिक ने एलेंस को मार डाला था, तो होली सन एलेंस की सील खाकर पास में वापस आ गया और पास को ही चेंज कर दिया। पास्ट का वेरिक नहीं बल्कि दूसरी वर्ल्ड का वेरिक है। इस दिन यही प्रकट होता है और हम दूसरी तरफ एलेंस को देखते हैं जहां पर इवल वेरिक काफी पूरी तरह से उसका गला दबा रहा था। यहाँ तक कि उसकी सांस ऑलमोस्ट बंद होने ही वाली थी कि इवल वेरिक ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया, ये बोलते हुए, ओह ये तो बहुत डेंजरस है, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही डालता। गला छूटते ही एलेंस तो जोर जोर से सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद संभलते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन? फिर इवल वेरिक एलेंस का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाता है और बोलता है, तुम तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहे हो, क्यों ना इस चीज़ को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गेम खेली जाए। मैं सच सच तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ये बोलते हुए उसने एलेंस के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, एक फिंगर ऊपर करते हुए बोलता है, और हर दफ़ा जब भी मैं तुम्हें आंसर करूँगा तो मैं तुम्हारी एक फिंगर तोड़ डालूंगा। ये बोलते ही उसने एलेंस की वो फिंगर तोड़ दी, जिसके ऐसा करने पर एलेंस को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। उसने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूरी तरह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। एक फिंगर टूट चुकी थी तो इवल वेरिक स्माइल करते हुए एलेंस के एक क्वेश्चन का आंसर करता है, मैं दूसरी दुनिया का वेरिक हूँ। ये सुनकर एलेंस चौंक गया, लेकिन इतनी ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी वो बोलता है दूसरा क्वेश्चन, तुम यहाँ कैसे आए? ये सुनकर इवल वेरिक ने एलेंस को कमर से पकड़ते हुए अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया और उसके दूसरे फिंगर को ऊपर करते हुए पूछता है, क्या तुम अभी भी क्वेश्चन पूछना कंटिन्यू रखना चाहते हो? और फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देता है कि यहाँ मुझे डीमन गॉड ने समन किया था। इस आंसर के साथ उसने एलेंस की दूसरी फिंगर भी तोड़ दी। सच में एलेंस की हालत तो अब तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि पेन की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, गहरी सांस लेते हुए एक और क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सी जगह थी जहाँ तुम्हें समन किया गया था? इस पर इस बार इवल वेरिक ने तो एलेंस का फेस पकड़कर अपने सामने कर लिया और पूछता है, तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल चुका है, तो क्या अभी भी तुम इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो? ये सुनकर एलेंस हंसते हुए बोलता है, ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, अभी तक तो मैंने अपने सारे 10 के 10 चांस यूज़ भी नहीं किए, क्योंकि उसके पूरे 10 फिंगर्स हैं और वो इवल वेरिक से पूरे 10 क्वेश्चन ही पूछने वाला है, उससे एक भी कम नहीं। अभी सिर्फ 2 ही हुए हैं, तो हर बार वो उसे रुकने का क्यों बोल रहा है? इसकी इस बात से इवल वेरिक तो अपने फेस पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लग गया कि सच में तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। मुझे लगा ही था कि एक जिंदा एलेंस के साथ ऐसे खेल खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और एलेंस का वही हाथ पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। वैसे गाइस, क्या लगता है आपको, एलेंस इवल वेरिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।